एवरीवन। सो आप जैसे देख पा रहे हो, ये एनएससी की वेबसाइट है। यहाँ पे इन सारे एफ आई आईज डी आई आईज ने यानी कंपनी बाई की है, ठीक है, 3 सितंबर को एट प्राइस ऑफ 7611.70। ओके। सो अभी मैं अगर आपको दिखाऊँ तो ये देखिए, एच डी एफ सी म्यूचुअल फंड है, इन्होंने बाई किया है, आई सी आई सी ने बाई किया है, गोल्डमैन सैक्स ने बाई किया है, स्मॉल कैप वर्ड इसने बाई किया है, एस बी आई जनरल ने बाई किया है, आदित्य बिरला, मॉर्गन स्टैनली, न्यूयॉर्क स्टेट, सिटी ग्रुप। सो इतनी म्यूचुअल फंड से कंपनी बाई कर रही है। तो अभी आपके दिमाग में आ रहा है कौन सी कंपनी है, मैं सब बताऊंगा, ठीक है। मतलब कि दे आर, और अभी इनकी अगर आप वहाँ पे जाओगे स्क्रीनर वगैरह पे, ठीक है, तो वहाँ पे प्रोमोटर अभी ये एफ आई आई टी एस में दिखेगा भी नहीं। ये कब दिखेगा? अक्टूबर में जब अक्टूबर का डेटा आएगा, ठीक है, उस टाइम पे दिखेगा, क्योंकि इन्होंने बाई कब किया है? सितंबर में बाई किया है, ठीक है। तो ये जो कंपनी, ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, ठीक है, और इट्स प्योरली टेक बेस्ड कंपनी। कंपनी का नाम है मेडिएसिस एंड इट इज़ द लार्जेस्ट टीपीए इन द इंडियन हेल्थ इंश्योरेंस। टीपीए का मतलब क्या होता है? टीपीए का मतलब होता है थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन। ओके। मैं तो पहले हम इनका बिजनेस समझ लेते हैं कि एक्चुअली में टीपीए है क्या, कैसे वर्क करता है, ठीक है। उसके बाद हम इनके फाइनेंशियल्स पे जाएंगे, ठीक है, उसके बाद हम इनके टेक्निकल्स पे जाएंगे, ठीक है। तो अभी पहले हम समझ रहे हैं टीपीए क्या होता है। टीपीए, अगर आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है तो ये देखिए टीपीए। जैसे आप जब भी क्लेम के लिए करते हो, हॉस्पिटल में आप एडमिट हुए, आपने डॉक्यूमेंट सबमिट किया, ठीक है, तो एक मिडिल पर्सन होता है, वो पूरा वेरीफाई करता है, फिर वो वेरीफाई आप डॉक्यूमेंट इंश्योरेंस कंपनी को देता है और इंश्योरेंस कंपनी आपको रिम्बर्स कर देती है। तो ये जो बीच का बंदा होता है, ये टीपीए होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है? ये चेक करता है आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह सही हैं कि नहीं है, ठीक है। ये कोई फ्रॉड तो आप नहीं कर रहे हो, जो अमाउंट डाल रखे हो उसमें कितना रिम्बर्स होना है, कितना नहीं होना है, ठीक है। तो ये सारा हेडेक इंश्योरेंस कंपनी नहीं लेती है। इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है? वो अपने कोर जो उनकी फंक्शनैलिटी होती है उस पर फोकस करती हैं। कोर फंक्शनैलिटी इन द सेंस जस्ट लाइक प्रीमियम अंडर राइटिंग, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना, ठीक है, अपने अपने इंश्योरेंस वाले जो प्रोडक्ट हैं उनके उनकी मार्केटिंग करना, तो वो सब पे वो फोकस करती हैं। और जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन रोल होता है, एडमिनिस्ट्रेशन रोल इन द सेंस जो क्लेम प्रोसेसिंग होता है, रिजॉल्विंग कस्टमर क्वेरीज, फ्रॉड डिटेक्शन, प्रोसेस ऑटोमेशन, नेटवर्क में मैनेजमेंट, ये सब जो है वो आउटसोर्स कर देती हैं, ठीक है। ये सब वो खुद नहीं रखती हैं अपने पास, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टीपीए। टीपीए आपको समझ में अगर आ गया होगा तो ये वर्क होता है हमारा टीपीए का। अभी हमारा आता है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस हम जो है क्या है, 3 तरह के होते हैं इंश्योरेंस। एक तो इंडिविजुअल इंश्योरेंस जो हम और आप लेते हैं इंश्योरेंस कंपनी से। दूसरा होता है हमारा ग्रुप इंश्योरेंस। ग्रुप इंश्योरेंस जैसे लाइक आप किसी कंपनी में काम करते हो, सपोज दैट आप एक्स वाई जेड कंपनी में काम कर रहे हो, तो एक्स वाई जेड जो कंपनी होती है वो पूरे ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ का इंश्योरेंस लेती है, ठीक है, जो आप रिम्बर्स करते हो जब आपकी तबीयत वगैरह खराब होती है, तो वो आता है ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस में। दूसरा आता है गवर्नमेंट पॉलिसी, वो लोअर इनकम सेगमेंट के लिए हो गया, ठीक है। तो अभी मैं आपको यहाँ पे एक फैक्ट बेस्ड डेटा दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो हमारा नंबर है, ठीक है, नंबर ऑफ लाइफ्स कवर अंडर हेल्थ इंश्योरेंस इन इंडिया। तो यहाँ पे अगर आप देखिए, ये रिटेल, ये जो हमारा ग्रे पार्ट है वो रिटेल का है, ठीक है। ग्रुप वाला हमारा ये 89, ये ब्लू पार्ट है, ठीक है। गवर्नमेंट वाला कौन सा है? ये ऑरेंज वाला पार्ट है। तो यहाँ पे जो ग्रोथ परसेंटेज दिखा रहे हैं रिटेल का 10.06 था 2017 से लेकर 2022 तक। ग्रुप का हमारा 18.16% से ग्रोथ हुआ है। गवर्नमेंट का इतना अच्छे से ग्रोथ नहीं हुआ है, ठीक है। अभी ठीक है, अभी अगर 2022 से 2028 की बात करें हम, ठीक है, तो ग्रुप का हमारा 16.60% से ग्रोथ, मतलब ग्रुप इंश्योरेंस जो हमारा वो काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहा है। और जो हमारा जो ये होता है, क्या कहते हैं, टीपीए होता है, इनका मेन जो फोकस होता है वो ग्रुप इंश्योरेंस ही होता है, ठीक है। अभी मैं आपको एक डेटा पॉइंट और दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे देखिए, टोटल हेल्थ प्रीमियम की बात करूँ अगर, तो यहाँ पे जो टीपीए है हमारा, ये देखिए, रिटेल में इनका जो मार्केट शेयर है 32.59% है। ग्रुप में इनका 62.37% है। और इनका जो मेन फोकस होता है ग्रुप पे होता है। अभी यहाँ पे एक और आता है इंश्योरेंस इन हाउस, ठीक है। इंश्योरेंस इन हाउस का मतलब क्या है? कुछ जो इंश्योरेंस कंपनी होती हैं वो अपना खुद का टीपीए रखती हैं, ठीक है। अभी आपके मन में डाउट आ रहा है, जब वो खुद का अपना रखेंगे तो आगे चल के जो हमारा
जो TPA मॉडल है ये तो फेल होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं होगा? क्योंकि किसी इंश्योरेंस कंपनी ने अपना खुद का रख लिया, ठीक है, वो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन रोल मैनेज कर रहा है, ठीक है, तो जो उनका जो सेक्टर है वो लिमिटेड हो गया, मतलब वो खाली उसी पर्टिकुलर इंश्योरेंस कंपनी के लिए है। बट यहाँ पे TPA क्या है, वो लार्जर सेक्टर के लिए, वो इस इंश्योरेंस कंपनी का भी ले रही है, इस इंश्योरेंस कंपनी का, सारे इंश्योरेंस कंपनी का ले रही है। तो उसके पास जो सेक्टर है वो मतलब कि काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा एरिया वो कवर कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, ऐसे समझते हैं। अभी जो है जो क्लेम प्रोसेसिंग जो चार्जेस है वो इन हाउस का हमारा ऑलमोस्ट 10 से 12% है, ठीक है, और जो TPA का जो इन हाउस चार्जेस है वो 4 से 5% है, ठीक है, जो क्लेम प्रोसेसिंग का जो चार्जेस होता है उसकी बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं आपको एक, ठीक है, ये हो गया। अभी मैं आपको एक और डेटा दिखाना चाह रहा हूँ, ये देखिए। With the acquisition of Paramount TPA, Mary Assist TPA market share will grow 36.6% of the group segment and 23.6% of the health insurance industry by the premium managed. तो इन्होंने अभी एक पैरामाउंट TPA को एक्वायर किया, इसकी वजह से इनका जो मार्केट शेयर है वो काफ़ी अच्छे से ग्रो करने वाला है, ठीक है। तो आई थिंक अभी आपको इनका मॉडल पूरा समझ में आ गया होगा, व्हाट इज TPA, ठीक है, और कैसे ये वर्क करता है। तो हम थोड़ा अब इनका फाइनेंशियल्स देख लेते हैं कि इनका फाइनेंशियल्स कैसा है। अगर हम इनके फाइनेंशियल्स पे आए तो देखिए मार्केट कैप इसका 4,500 का है, करेंट प्राइस इसका 656 चल रहा है, ठीक है, डिविडेंड 0.61 है। अभी अगर आपको याद होगा ये इसी साल जनवरी में इसका IPO आया मेडिसिस का, ठीक है। सो इस से मार्केट में लिस्ट हुए अभी इसको ज़्यादा टाइम भी नहीं, 1 साल भी नहीं हुआ है, ठीक है। तो फेस वैल्यू इसका 5 है, ROI 18.9 है, ROC 23.2 है, ठीक है। अभी हम अगर हम यहाँ पे देखें तो देखिए इनका जो सेल्स है वो सेल्स इनका कॉन्टीन्यूसली ग्रो हो रहा है, इनका सेल्स कॉन्टीन्यूसली ग्रो हो रहा है, एक्सपेंस भी काफ़ी सही है, और इनका जो प्रॉफिट है थोड़ा थोड़ा कांस्टेंट है। ऐसा क्यों? ठीक है, हम इसके बारे में एक बार देखते हैं। तो अभी मैंने आपको दिखाया कि इन्होंने पैरामाउंट को एक्वायर किया, 100% स्टेक बाई किया है। इन्होंने रिसेंटली काफ़ी चीज़ें कंपनियाँ एक्वायर की हैं। देखिए ये मेडिसिस का ही है, मेडिसिस एक्विजिशन। यहाँ पे इन्होंने एमफेयर को एक्वायर किया था, ठीक है, नवंबर 2017-22 में, फिर सितंबर, उससे पहले सितंबर में मेड एडवांटेज का किया 2016 में। तो ये जो सारे जो पिछले 2-3 साल में इन्होंने 3 कंपनियाँ एक्वायर की हैं। दैट्स वाई इनका जो प्रॉफिट का जो वो दिख रहा है आपको प्रॉफिट पर, ठीक है, वो थोड़ा कांस्टेंट दिख रहा है, 34, ठीक है, 37, 35, बिकॉज दे आर एक्वायरिंग द न्यू कंपनी। अगर जब ये पिक्चर्स में आ जाएंगी, ठीक है, जब ये पिक्चर में आ जाएंगे, जब इनका प्रॉफिट भी इसमें दिखने लगेगा, देन दिस प्रॉफिट इज गोइंग टू गो बेटर एंड बेटर, ओके। अभी यहाँ पे हम देखते हैं सेल्स इनका, ठीक है। अगर हम इनके सेल्स की बात करें, सेल कॉन्टिन्यूस ग्रो हो रहा है, एक्सपेंस भी बिल्कुल सही है इनका, और अगर ईयर ऑन ईयर ऑप्शन प्रॉफिट का देखें तो वो भी ठीक है। अब इनका देखिए कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ पिछले 5 साल का 18 है, पिछले 3 साल का 25%। क्यों है? क्योंकि कोविड के बाद लोगों ने और फोकस किया है और इंश्योरेंस लिया है, ठीक है। इस वजह से इनका अगर 3 साल का आप देखोगे प्रॉफिट ग्रोथ भी 50% है पिछले 3 साल का, ठीक है, और 5 साल का देखो तो 20% है, ठीक है। अभी ये एक्चुअली कैशलेस कंपनी, कैश रिच कंपनी है, ठीक है। अब यहाँ पे आप इनका देख सकते हो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तभी ये अदर कंपनी एक्वायर कर पा रही हैं। अगर इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए आप, तो FIIs में देखिए गोल्डमैन सैक्स और ये जुपिटर इंडिया और नोमुरा तो पहले से एग्जिस्ट भी करते हैं। जुपिटर ने जून क्वार्टर में बढ़ाया था, अब ठीक है। अब मैं आपको याद होगा स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया था कि इन कंपनियों ने बाई किया, उन्होंने सितंबर क्वार्टर में बाई किया, तो इनका जो अक्टूबर क्वार्टर वाला डेटा आएगा उसमें रहेगा ये, ठीक है। तो अभी आपको नहीं, अगर रियाइज में हम देखें, देखिए SBI लाइफ इंश्योरेंस ने ले रखा है, कैनरा ने ले रखा है, आदित्य बिरला ने पहले से है, आदित्य बिरला, ठीक है, इन्होंने और बाई किया है। अगर हम पब्लिक में आए तो नोवा होल्डिंग्स के पास है, अशोक इंडिया के पास है, ठीक है। तो अभी देखिए पब्लिक के पास खाली 22% है, ऊपर से 6% इनके पास है, 2% इनके पास है, 6, 2, 8 हमारे पास, ऐसे ही हो गए।
तो 22 में से 8 चला गया, कितना बचा? 14 बचा। 14% खाली हम लोग रिटेल के पास है, बाकी पूरा एफ आई आई, प्रमोटर्स, री आई एस इनके पास है। अगर हम यहाँ पे ट्रेड्स में आ जाएं तो ब्लॉक डील्स में आ गए, देखो ये मैंने जो आपको दिखाया था वो 13 सितंबर का दिखाया था, यहाँ पे देखिए 3 सितंबर का दिखाया था। अब ये देखिए 13 सितंबर में, 13 सितंबर को एच डी एफ सी म्यूचुअल फंड ने और बाई किया है, आदित्य बिरला ने और बाई किया है, आई सी आई सी ने बाई किया है, ग्रेविटी रिसर्च कैपिटल ने बाई किया है, गोल्डमैन सैक्स ने, ये 3 सितंबर को मैंने आपको दिखाया ही था स्टार्टिंग में, गोल्डमैन सैक्स, आदित्य बिरला, स्मॉल वर्ल्ड, आई सी सी, एच डी एफ सी। सो इतनी म्यूचुअल फंड्स इस कंपनी को बाई कर रही हैं, तो समथिंग विल बी देयर, समथिंग इसका जो बिजनेस है, जो मैंने आपको समझाया टीपीए मॉडल, ठीक है, समथिंग इज गोइंग टू बी अ वेरी बिग। ओके, सो अभी अगर इसका हम करंट प्राइस देख लें तो 656, मतलब इस कॉन्टिन्यूस करंटली इसका ऑल टाइम हाई गया है 678, ठीक है, 356 के पास है। आप क्या कर सकते हो, इट इज़ नॉट अ बाई एंड सेल एडवाइस, आप जस्ट इसको अपनी वॉच लिस्ट में रखना, ठीक है, जस्ट अब इसको वॉच लिस्ट में रखना अभी। और एक चीज़ आप और देख रहे हो, यहाँ पे देखो जो जो म्यूचुअल फंड्स ने बाई किया है, ठीक है, ये देखो यहाँ पे जो 4 सितंबर, 3 सितंबर, ठीक है, फिर ये 13 सितंबर, ये वॉल्यूम देख रहे हो, वॉल्यूम यहाँ पे ये वाला वॉल्यूम देखो, ये वाला वॉल्यूम देखो, ये वाला वॉल्यूम देखो। ओके, तो जस्ट कीप दिस स्टॉक्स इन योर वॉच लिस्ट। ओके, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।